दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने 90 MCQ क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। अब उसके बाद में 91 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वह चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको या आने वाली चैनल पे नई वीडियो उनको आसानी से नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। तो आओ चलते हैं कि जो 91 नंबर का क्वेश्चन है वह कह रहा है कि इस वॉइस का नाम क्या है। तो इस वॉइस का नाम क्या है, इसके 4 ऑप्शन हैं। तो 4 ऑप्शन जो है वह है हैंड वॉइस, दूसरा है बेंच वॉइस, और तीसरा है टूल मेकर वॉइस, और डी ऑप्शन है क्विक रिलीज वॉइस। तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या है, वह क्विक रिलीजिंग वॉइस, यानी डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो 92 नंबर का है। इसमें यक्ष के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा जा रहा है। तो यक्ष के रूप में आप इसे ऐसे देख के ही लोगों को पता हो गया होगा कि यह कौन सी फाइल है। तो यह हैंड फाइल है, और हैंड फाइल में जो है पूछा जा रहा है कि यह भाग जो है कैसा है। तो यह जो भाग है वह कौन सा है, वह सेफ एज है, यानी बिना दांते वाला भाग है। तो इसका राइट आंसर जो है वह सेफ एज है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 93 नंबर का है। इस ऑपरेशन का नाम बताएं, नाम क्या है। तो यह फ्लैटनेस चेक करने का, या देख सकते हैं, यानी यह एक कोई ट्राई स्क्वायर है, और इसको जो है किसी जॉब के ऊपर रखा गया है। तो इससे आप क्या समझ सकते हैं, तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन कि 90 डिग्री पर अंकन रेखा, दूसरा है समतलता की जांच करना, और तीसरा है स्क्वायरनेस की जांच करना, और डी ऑप्शन है सही कोण पर कार्यखंड को सेट करना। तो इसका राइट आंसर है जो समतलता की जांच करना। समतलता की जांच करना यानी फ्लैटनेस चेक करना, यानी फ्लैटनेस चेकिंग करना। तो इसका राइट आंसर जो है बी ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है 94 नंबर का है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो इस मार्किंग मीडिया को किस पे लगाया जाता है, रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में। तो वह है कास्ट आयरन वाइट वाश, जो कि कास्ट आयरन के बने जावों पर लगाया जाता है, यानी कास्टिंग या फोर्जिंग के समय पर इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वाइट वाश है। तो इसका राइट आंसर वाइट वाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह पूछ रहा है, पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। डिवाइडर बिंदु यानी डिवाइडर पॉइंट। तो इसको तेज करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जैसे ब्लंट हो जाए उसका पॉइंट डिवाइडर का, या धार कम हो जाए, नोक कम हो जाए, तो उसको सही करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, फाइल का, ग्राइंडर का, खुरसनी का, आयल स्टोन का। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। बेबल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है लंबाई की जांच, दूसरा है कार्यखंड को सेट करें, और तीसरा है कोण को मापना, चौथा है गहराई नापना। तो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर क्या है, तो वह राइट आंसर क्या है, वह डी ऑप्शन है, यानी कोण को मापना, मेजर टू एंगल। इसका राइट आंसर है मेजर टू एंगल, यानी कोण को मापना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिखाई गई फाइल का नाम दें। तो दिखाई गई फाइल का नाम क्या है, तो इसमें जो दिया गया है
रिफिल फाइल, टिंकर फाइल, बैरेट फाइल, क्रॉसिंग फाइल। तो इसका राइट आंसर जो है क्या है 97 नंबर क्वेश्चन का, तो वह है टिंकर फाइल, टिंकर फाइल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, खोखली बेलनाकार जाब्स को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है? यानी खोखले बेलनाकार जाब, जैसे खोखला जाब है, तो उसको पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस, बेंच वाइस। तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या है? वह है पाइप वाइस। पाइप वाइस में आप देखे होंगे कि इसका एक जबड़ा नीचे से बी शेप में होता है, दूसरा जबड़ा भी बी शेप में होता है, कुछ ऐसे बना होता है। उनके बीच में, जबड़ों के बीच में जो है एंगल जो बनता है वह 90 यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है, और कह सकते हैं 90 एंगल बनता है। और दूसरा है कि यह पाइप को चारों ओर से पकड़ने का कार्य भी करता है, यानी चारों ओर से इस पर प्रेशर पड़ता है पाइप के ऊपर, तो उससे पकड़ मजबूत हो जाती है। तो खोखले बेलनाकार जाब पकड़ेंगे किस पे? पाइप वाइस पे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो 99 नंबर का है। कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है? तो यह पतली ट्यूब काटने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यह सबको पता होगा, 0.8 mm की जो पिच वाला हेक्सा ब्लेड होगा उसका प्रयोग करेंगे। और 1.8 mm का जो हेक्सा ब्लेड का पिच होगा वह उसका उपयोग जो है मोटे लट्ठे या कापर जैसे धातुओं से बनी धातुओं को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है, या कह सकते हैं एक भाषा में नरम धातुओं को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड का पिच जो है 1.8 mm होता है, और जिसे कोर्स पिच कहते हैं 8.8 mm के जो पिच होते हैं उसे फाइन पिच या वेरी फाइन पिच कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो 100 नंबर का है। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सा का उपयोग किया जाता है? तो यह 100 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है पावर सा, सर्कुलर सा, कंटूर बेंड सा, हॉरिजॉन्टल बेंड सा। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन यानी कंटूर बेंड सा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 101 नंबर का है। फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? यानी जब हम फाइलिंग करते हैं तो देखते होंगे कि जिस धातु के ऊपर या जॉब के ऊपर फाइलिंग करते हैं तो उसका जो है चिप्स बुरादे के रूप में निकलता है, यानी धातु बुरादे के रूप में अलग होती है। और फाइल के जो दांते होते हैं तो उसमें देखे होंगे कि बुरादा कुछ फंस जाता है, तो बुरादा फंस जाने को ही क्या कहते हैं? हम पिनिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? पिनिंग। जब उसमें जो दांते कटे होते हैं फाइल में, तो उसमें यह बुरादा फंस जाता है, उसे पिनिंग कहते हैं। इसको साफ़ करने के लिए हम ब्रश का उपयोग करते हैं, और इसी वजह से क्या है कि हम जब पिनिंग हो जाती है फाइल में और वह फाइल हम दूसरी धातु के ऊपर उपयोग कर लेते हैं तो उस पर खरोंचें पड़ जाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस छेनी का नाम क्या है? तो यह छेनी कैसी है? वेब छेनी है, वेब छेनी। यानी इसका राइट आंसर जो है वह क्या है? बी ऑप्शन है, वेब छेनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है ऑप्शन। हथौड़े के ऊपर उतलता क्यों दी जाती है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रभावी चोट बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है किनारे की खुदाई से बचने के लिए, चौथा है चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, और काम की सतह को नुकसान को रोकने के लिए। तो 103 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर
जो निकल के सामने आ रहा है वह है किनारे किनारे की खुदाई से बचने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, किनारे की खुदाई से बचने के लिए। उसी वजह से क्या है कि बीच में थोड़ा सा उतलता यानी उभरा हुआ भाग बना दिया जाता है हैमर के फेस पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह हथौड़ा का नाम क्या है? तो यह हथौड़ा का नाम यानी हैमर पूछा जा रहा है। हैमर को फिगर में दिखाया गया है और पूछा जा रहा है कि इस हैमर का नाम क्या है। तो इस हैमर का नाम क्या है? तो इसमें राइट आंसर जो है, इसमें जो 4 ऑप्शन है, माइलर हथौड़ा, बॉल पिन हथौड़ा, क्रॉस पिन हथौड़ा और स्ट्रेट पिन हथौड़ा। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें इसकी पिन जो है हैंडल के क्रॉस में है, तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉस पिन हैमर, यानी इसका सी ऑप्शन सही है। और ऐसे ही जब इसकी पिन जो है हैंडल के सीध में होती है उससे क्या कहते हैं? हम स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि 105 नंबर का है। चिपिंग करते समय छेनी की अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? तो इसमें जो पूछा जा रहा है अक्ष की बात कर रहा है, यानी एक्सिस की बात कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो हमारी चीज़ल होती है, तो चीज़ल कुछ इस शेप में होती है। उनका कुछ भाग जो हैंडल का हेड का रहता है चैम्फर होता है और कुछ इस शेप में भाग बना हुआ होता है। ऐसे कुछ नोक बनी होती है चीज़ल की। और चीज़ल में क्या है कि बीच में आप देखते होंगे कि कुछ एक्सिस बना होता है। एक्सिस उनका मध्य भाग दिखाता है। तो पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, वही पूछा जा रहा है कि चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? तो इनके बीच का जो नाम क्या है यह पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। मतलब क्या है कि इसका राइट आंसर जो है निकल के आया, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृत की अनुमति नहीं देती है? तो इसका जो है 4 ऑप्शन है। तो इसमें पहला दिया हुआ है टेनासिटी, दूसरा दिया हार्डनेस और तीसरा दिया हुआ भंगुरता, चौथा दिया हुआ है टफनेस। तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या है? ब्रिटलनेस यानी भंगुरता। भंगुरता के कारण ही धातु पर जो चोट लगाई जाती है तो वह टुकड़े टुकड़े में हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो गहराई यानी किसी होल की गहराई को चेक करना होता है तो हम गहराई माइक्रोमीटर यानी डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। और इसमें जो एक्स के रूप में भाग दिखाया गया है, इस वाले भाग को, एक्स के रूप वाले भाग को पूछा जा रहा है क्या है? तो वह भाग जो है क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वह बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन क्या है? लॉक, यह लॉक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं? तो हैंड टैप लीड जो है चैम्फर आगे के देखे होंगे, कुछ चूड़ियाँ होती हैं चैम्फर कर दी जाती हैं। तो किस लिए की जाती हैं? जब हम किसी होल में टैप को बैठाते हैं तो वह सही से बैठ सके, तो एक तरह से अलाइन हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है वह अलाइनिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर वह ए ऑप्शन राइट आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? तो देखते हैं ड्रिल मशीन कैसी है। कुछ ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है। तो इस ड्रिल मशीन का नाम पूछा जा रहा है। तो इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन पिलर ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, बेंच ड्रिल मशीन, ड्रिलिंग मशीन और रेडिएट ड्रिलिंग मशीन। तो
109 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका राइट जो आंसर निकल के सामने आ रहा है वह क्या है? पिलर ड्रिल मशीन। आईटीआई में आपने देखे होंगे कि ऐसे कुछ फाउंडेशन बना दी जाती थी और फाउंडेशन के ऊपर कुछ ऐसा ड्रिल मशीन लगा होता है। तो वह कैसा ड्रिल मशीन है? पिलर ड्रिल मशीन है। तो बढ़ते हैं 110 नंबर क्वेश्चन पे। इस माइक्रोमीटर ब्रिटिश रीडिंग क्या है? तो आप देख सकते हैं कि मेन डिवीज़न जो है 1 2 करके लिखा हुआ है, तो यहाँ 3 खुला हुआ है, और जो सब डिवीज़न है उसमें आधा भाग खुला हुआ है, और थिम्बल डिवीज़न में देखेंगे कि 9 भाग खुला हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, तो आप लोग अब कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है, यानी क्या है? 0.359। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके सामने यही निकल के आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? तो एक्यूरेसी पूछी जा रही है कि एक्यूरेसी ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी क्या है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी जो है वह है 5 मिनट। तो 5 मिनट इसकी एक्यूरेसी है। तो इसका राइट आंसर जो सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो इसमें आप देख सकते हैं, तो इसका पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन 30.20 mm, 30.40 mm और 35.20 mm और 35.50 mm। तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या है? डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन है। तो 35.20 mm। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह हुआ है, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? तो सतह प्लेट यानी सरफेस प्लेट की बात हो रही यहाँ पर, और तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वह डी ऑप्शन है, थर्मल विस्तार रोकने के लिए। तो थर्मल इंस्पेक्शन रोकने के लिए इसका राइट आंसर जो है, नहीं, राइट आंसर इसका जो है वह क्या है? सी ऑप्शन है, विकृत को रोकने के लिए। तो टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन यानी विकृत को रोकने के लिए। तो इसका राइट आंसर जो है सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है 114 नंबर। समायोज्य समानांतर ब्लॉक यानी एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक की बात की जा रही है, का मुख्य लाभ क्या है? तो यहाँ इसका मुख्य लाभ क्या है? तो इसका मुख्य लाभ जो है, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो पैरेलल ब्लॉक से हम क्या करते हैं? जॉब को ऊपर उठाने काम करते हैं, यानी जॉब के नीचे इसको लगाते हैं। तो यह क्या करता है? विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन जो डी ऑप्शन है, राइट आंसर क्या है? विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइब सेट करने के लिए किया जाता है? तो स्क्राइब सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है स्नग, दूसरा है गाइड पिन, और तीसरा है रॉकर आर्म, चौथा है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो इसको सही पोजीशन में स्क्राइब सेट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो वह प्रयोग करते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का। तो इसका राइट आंसर जो है डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। तो इसका सही ऑप्शन आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं इसको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस बी ब्लॉक का नाम क्या है?
तो इस बी ब्लॉक का नाम क्या है, इसमें देख रहे होंगे कि एक बी ग्रूव है और एक स्लॉट कटा हुआ है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है बी ग्रूवेड वी ब्लॉक सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर यही है बी ऑप्शन, यानी सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, जिसमें एक बी कटा हो उसको सिंगल लेवल और एक ग्रूव कटा हो तो उसे सिंगल ग्रूव। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है, तो वह स्क्राइबर है। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्या है, राउंड बार के केंद्र को निकालने के लिए, यानी कोई गोलाकार जवाब है उसका सेंटर निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो हम सेंटरेट का प्रयोग कर सकते हैं, सरफेस गेज का प्रयोग कर सकते हैं, और इसमें जो इसका राइट आंसर जो दिया हुआ है वह क्या है, जेनी कैलिपर। हम जेनी कैलिपर के माध्यम से भी किसी गोल जवाब का सेंटर निकाल सकते हैं या निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, तो वह क्वेश्चन जो है छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ए चिन्ह के रूप में जो दिखाया गया, एंगल के रूप में दिखाया गया है, वह क्या है, निकासी कोण यानी क्लियरेंस कोण है। तो इसका राइट आंसर जो है वह क्या है, डी ऑप्शन है। तो इसमें अभी एक्सिस की बात की जा रही थी क्वेश्चन में। तो एक्सिस क्या है कि यह चीजल के बीच का भाग जो दिखाया गया है डैश डैश करके ऐसे, तो यह एक्सिस है। और इसके जॉब की सर्विस के बीच में जो एंगल बनता है एक्सिस से, तो वह क्या होता है, इंक्लाइंड एंगल कहलाता है। और इसमें अल्फ़ा बीटा गामा के रूप में दिखाया गया है। इसमें जो गामा के रूप में जो एंगल पूछा जाए तो वह क्या है, रेक एंगल है। तो ऐसे ही आपको हमारे YouTube के चैनल के माध्यम से कुछ नई नई जानकारियाँ आपको मिलती हैं। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि कैसा वीडियो लगा और कैसे MCQ लगे। आप जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर सकते हैं, आप नोट्स तैयार कर सकते हैं। और ये नीमी पैटर्न के क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को जानकारियाँ मिलती रहेंगी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। आप लोगों से मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।